नमस्ते मित्रों, आज हम देखेंगे अपना परिचय कैसे दे, अपना परिचय कैसे दे हिंदी में। ठीक है, तो सबसे जरूरी जब होता है, आप अपना जब भी परिचय देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपका आत्मविश्वास। आपको खुद पे कितना ज्यादा विश्वास है, आपका आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब आप अपना परिचय देते हैं। ठीक है, आपने बड़े बड़े इंटरव्यूज देखे होंगे, तो वहां पर क्या होता है, आपने कभी आईएएस का आईपीएस का इंटरव्यू देखा है? वो लोग क्या करते हैं, जब भी आप आते हैं तो आपसे सबसे पहले वो क्या पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप किस में आंसर देने में कंफर्टेबल है, कि आप उत्तर देने में कौन सी भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो वह आपसे सारे प्रश्न हिंदी में पूछते हैं। ठीक है, और अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो वह आपसे सारे प्रश्न अंग्रेजी में पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाला जरूरी नहीं है कि आपको आपकी भाषा के ऊपर जज करे। ठीक है, आपकी भाषा के ऊपर आपके भाषा को लेकर अपने दिमाग में थॉट्स बनाए, अपने दिमाग में विचार लाए। हमेशा जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या आप किसी से मिलते हैं, तो परिचय देते समय आपको अपना आत्मविश्वास अच्छा रखना होता है। ठीक है, आपको खुद पर विश्वास रखना होता है कि आप अगर हिंदी में भी दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में भी मुझे इंटरव्यू कैसे देना है। ठीक है, अगर मैं खुद को हिंदी में भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, हिंदी में भी अगर मैं खुद को बता रहा हूँ, तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी खुद को। जैसे मानो मैंने बोला, मैं हूँ प्रियंका शुक्ला और मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं आपको हिंदी से जुड़े हुए फैक्ट्स बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने अपने बारे में आपको बताया है, लेकिन सिर्फ बहुत छोटे शब्दों में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने बारे में आपको हिंदी में और बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकती हूँ। तो आज हम वही सारी चीजें सीखेंगे कि अगर हम कहीं जाते हैं और हमें हमारा परिचय देना पड़ जाता है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए घबरा जाते हैं कि उन्हें अंग्रेजी अच्छी नहीं आती है। जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी ना आने की वजह से घबरा कर अपना परिचय भी खराब कर दें। आप अपना परिचय अगर हिंदी में देंगे, आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय देंगे, तो सामने वाला उतना ही प्रभावित होगा जितना वह आपकी अंग्रेजी को सुनकर प्रभावित होता। ठीक है, तो हिंदी में भी जब भी आप हिंदी में परिचय देते हैं तो आत्मविश्वास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज हम देखो, सबसे पहले जो परिचय होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा औपचारिक परिचय और एक होता है हमारा अनौपचारिक परिचय। आपको पता है कि औपचारिक परिचय और अनौपचारिक परिचय में क्या अंतर है? देखिए, आप जब यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे जो चित्र लगे हुए हैं, तो आप चित्र को देखकर थोड़ा सोच सकते हैं, है ना। यहाँ पर किसका चित्र लगा हुआ है? इस लड़के ने क्या पहना, सूट वगैरह पहना हुआ है। ठीक है, वेल ड्रेस्ड है। और इसने क्या पहना हुआ है? इसने कैजुअल सी ड्रेस पहनी हुई, जो आप घर पे पहनते हो वो वाले इसने कपड़े पहने हुए हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ कि ये तो किस लिए है, औपचारिक मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी से औपचारिक रूप से मिलते हो, जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने गए, आप कहीं साक्षात्कार देने गए। ठीक है, आप किसी व्यवसाय से संबंधित किसी लोगों से मिल रहे हो। ठीक है, व्यापार की वजह से आप किसी से मिल रहे हो। और ये हुआ अनौपचारिक, कि जब आप अपने रिलेटिव से मिलते हो या अपनी उम्र के लोगों से मिलते हो, अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, तो ये हो गया हमारा अनौपचारिक। आगे देखो, आगे है हमारा कि जब भी हम सबसे पहले किसी को मिले तो हमें क्या करना चाहिए। अब आप जब किसी के पास जाकर बैठते हैं, आप सोचते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, है ना। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत ही कैसे करें। तो अगर आप किसी अपने साथ वाले इंसान से मिल रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे नमस्कार। ठीक है, अगर आप अपनी एज से किसी बड़े से मिल रहे हैं या कोई रिस्पेक्टेड जो आदरणीय लोग हैं, अगर आप उनसे मिल रहे हैं तो आप उन्हें बोलेंगे नमस्ते। तो सबसे पहले हमें अभिवादन करना होता है। लोगों को क्या करना होता है, दो लोगों के सामने, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग करना। ठीक है, और हिंदी में हम बोलते हैं अभिवादन करना। तो आप जब भी किसी से बोलें, तो जब भी आप किसी से मिलें तो आप उसे बोले नमस्कार या नमस्ते। और मैंने आपको बताया कि हम नमस्कार क्यों बोलते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि हम नमस्ते किसे बोलते हैं। एक बार फिर से हम इसे दोहरा लेते हैं। देखो, नमस्कार तो जब आप अपने साथ वाले लोगों से मिलते हो उन्हें बोलते हैं। ठीक है, और नमस्ते जब आप अपने उम्र से बड़े लोगों से मिलते हो या ऐसे लोग जो आदर करने के योग्य है उनसे अगर आप मिलते हो तो उन्हें आप नमस्ते बोलते हो। आगे देखो, अगला है हमारा नाम। ठीक है,
अब हमने अभिवादन कर दिया। अब दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है? दूसरा है अपना नाम बताना और दूसरों का नाम पूछना, ठीक है? जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप क्या बोलते हो? सबसे पहले आप उसे हेलो बोलते हो, हाय बोलते हो, ठीक है? हिंदी में हम नमस्ते और नमस्कार बोलते हैं। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो? लोग आपसे आपका नाम पूछते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो कि मैं प्रियंका शुक्ला हूँ। मैंने आपको बोला कि मैं कौन हूँ? मैं प्रियंका शुक्ला हूँ। या आप बोल सकते हो मेरा नाम प्रियंका शुक्ला है, ठीक है? दूसरों का आप नाम पूछ सकते हो, दूसरों का नाम पूछ सकते हो ना आप, जब आप किसी से अनऑफिशियल मिलते हो, मतलब आप अनौपचारिक रूप से किसी से मिलते हो या आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, तो आप पूछ सकते हैं कि मेरा नाम तो प्रियंका शुक्ला है, आपका शुभ नाम क्या है? बोल सकते हैं ना आप ऐसे कि मेरा नाम तो प्रियंका शुक्ला है, आपका शुभ नाम क्या है? आप ऐसे पूछ सकते हो। अगला जो है हमारा, वो है पारिवारिक पृष्ठभूमि। नाम के बाद आपको अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बतानी होती है, ठीक है? कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हिंदी में पारिवारिक पृष्ठभूमि कहलाता है, ठीक है? तो लोग जानना चाहते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि होता कैसा है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि मेरे पिता का नाम दिनेश शुक्ला है और वो क्या है? वो एक वर्कर हैं, या वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं, है ना? मेरी माता का नाम कुछ भी है, जैसे मेरी माता का नाम, आपकी माता का नाम जो भी हो आप वो बता सकते हैं। और बता सकते हैं कि मेरी माता तो क्या है? गृहिणी है, ठीक है? अगर घर में काम करती है तो गृहिणी है, बाहर काम करती है तो क्या है? बाहर काम करने वाली, ठीक है? वर्किंग लेडी हो गई। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगला है हमारा भाई बहन के बारे में कि मेरे 2 भाई हैं, वो मुझसे छोटे हैं, आप ये भी बता सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप हिंदी में अपना परिचय दे सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपका आत्मविश्वास। जब भी आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे तो सामने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है, आप में आत्मविश्वास की कमी है ना? बोलते हैं ना हम कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, अगर हम क्या करें, अगर हम दृढ़ता से उसका सामना करें तो वो मुसीबत कम पड़ जाती है। उसी तरीके से जब आप कहीं पे भी किसी से मिलते हैं या आपको कहीं अपना परिचय देने की जरूरत होती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आत्मविश्वास, ठीक है? देखो, जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो 2-4 बातें ऐसी होती है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जब भी सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो आप क्या करिए, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। मान लीजिए सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है, आप इधर देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, तो उसे क्या लगेगा कि इस आदमी को क्या है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है? और जो आंखों में आंखें देख के जो बात होती है वो क्या होती है, उससे लोगों को पता चलता है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। अगर किसी ने आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जो आपको नहीं पता है, तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? आप बोल सकते हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप जब अपना परिचय दें तो आप आत्मविश्वास का ध्यान रखें। अगला है हमारा शैक्षिक और पेशा। अब इसके बाद क्या होता है, आपने अपने बारे में बता दिया, ठीक है? आपने अभिवादन कर दिया, आपने अपना नाम बता दिया, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बता दी, और इसके बाद आपको बतानी होती है आपके शैक्षिक और पेशा, ठीक है? कि आपकी शैक्षिक में क्या हो गया, शैक्षिक में हो गया आपकी शैक्षिक योग्यता। मान लो मैंने बोला कि मैंने 10वीं पास की है, ठीक है? मैंने 10वीं पास की है और मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी एमए कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं से बोल सकती हूँ। अगला है हमारा काम। आप काम बता सकते हैं कि मैं अध्यापक हूँ, है ना? आप जगह बता सकते हैं, अपनी कंपनी बता सकते हैं, आप अपना व्यवसाय बता सकते हैं कि मेरा तो क्या है, मेरा तो कोई भी आपका जो बिजनेस है आप वो बता सकते हैं कि मेरे घर में ये वाला बिजनेस है, मेरा अचार का व्यवसाय चलता है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, है ना? तो अब आता है हमारा अन्य विवरण। आपने एक सामने वाले व्यक्ति को परिचय देते समय अपना नाम बता दिया, ठीक है? आप कहाँ काम करते हैं आपने ये बता दिया, अभिवादन कर दिया आपने उसका, आपने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, अपने परिवार के बारे में उसे बता दिया। अब आता है हमारा अन्य विवरण। अन्य विवरण में आप लोगों को बता सकते हैं कि आपके कौन कौन से शौक हैं या आप में क्या अच्छी चीजें हैं, ठीक है? आपको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर मानो कि यहाँ पर आप जब खाली रहते हैं तो आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है ना?
या आपको क्या इस तरीके से मूर्ति बनाना अच्छा लगता है, आपको फोटोज खींचना अच्छा लगता है, तो ये आपके शौक हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं। जैसे मैं किसी इंटरव्यू में गई और मुझसे सामने वाले ने बोला कि आपने सारी चीजें तो मुझे बता दी कि आपने क्या पढ़ाई की है या क्या जो भी आपने करा है आपने सब मुझे बता दिया है, लेकिन आपके हॉबीज क्या हैं, किसने मुझसे पूछ लिया हॉबीज क्या है, आपके शौक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मेरी हॉबीज ये है, मेरे शौक ये है, मुझे ये करना पसंद है। जैसे मैंने बोला कि मुझे जब मैं खाली समय मेरा रहता है तो मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है या मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये मेरा शौक हो गया। आप अपनी ताकतें और कमजोरियां बता सकते हो, जैसे कि मैं आपकी कंपनी को 3-4 सालों में इस ऊंचाइयों पर लेके जा सकता हूँ। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हो तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा मेहनत करके इतनी 3-4 सालों में इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा सकता हूँ, ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि मैं आपकी कंपनी को और ज़्यादा प्रसिद्ध कर सकता हूँ। तो आप ऐसी बातें बोल सकते हैं अपना परिचय देते वक़्त। तो ये था हमारा हिंदी में हम परिचय कैसे देंगे, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।